कार आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की और बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल बातों की। इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करके आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बहुत प्रकार के आध्यात्मिक लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है, जोशी कहते हैं कि 24 घंटों में हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता रहता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और इन्हीं 30 मुहूर्तों में एक मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। और कब होता है, इसका समय कौन सा है? इसका समय है सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट का समय जो सुबह 4:24 से शुरू होता है और 6 बजे खत्म हो जाता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है और इस विशेष समय को अमृत वेला या अमृत का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण अमृत के समान ही सुखदायी और शांति को देने वाला होता है। और इसी समय को यानी कि ब्रह्म मुहूर्त को निर्माण का काल यानी क्रिएटिव आवर्स भी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत करने के लिए यह बेस्ट टाइम है। और इस विशेष समय को सारे दिन की दिनचर्या की नींव भी कहा जाता है, बेस भी कहा जाता है। जिस तरह अगर नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत खड़ी रहती है, उसी प्रकार यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय का यदि आप अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं तो आपका बाकी का सारा दिन भी बेहतरीन गुजरने वाला है। वो कहते हैं ना कि जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपना पूरा दिन जीत लिया। और आपने ये भी सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी एंड वाइज। तो इन कहावतों पर भी गौर करें, इनमें बहुत गहन अर्थ छुपा हुआ है। और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ही भगवान संसार का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और योगियों को, भक्तों को, कर्मवीरों को, साधकों को उनकी साधना का फल प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार ये जाना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है, इस समय वातावरण में 55% नाइट्रोजन यानी कि 55% नाइट्रोजन और 41% ऑक्सीजन यानी कि 41% ऑक्सीजन या प्राणवायु वातावरण में मौजूद होती है और केवल 4% यानी कि 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक दूषित वायु है वो वातावरण में मौजूद होती है, जो कि हमारी फेफड़ों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हेल्थ के लिए, फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है। और जैसे ही दिन चढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, तो ये जो पोल्यूशन भी है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ना शुरू हो जाता है। और पोल्यूशन की मात्रा जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4% होती है, वो दिन चढ़ते चढ़ते दोपहर तक 60% तक हो जाती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो सुबह का वातावरण है वो कितना शुभ होता है और कितना शुद्ध होता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में पूरी प्रकृति भी जीवंत तो उठती है, जाग उठती है। इस समय पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव भी हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। कमल के फूल खिल उठते हैं, मुर्गे बांग देने लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति भी कहने लगती है कि हम तो जाग गए हैं, अब आप भी जाग जाएं। लेकिन अफसोस, इतना महत्वपूर्ण और इतना लाभकारी समय होने के बावजूद भी हम में से बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं और बिस्तर में ही आलस करके पड़े रहते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग इस समय सोते रहते हैं उनके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन जो होता है उसका स्राव सही तरीके से होता नहीं है। और जो ये सेरोटोनिन है ये एक ऐसा हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सुबह पड़े रहते हैं और प्रॉपर उठ के अपनी सुबह को यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इस हार्मोन का जो फंक्शन है फिर वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और उदासी जैसी जो मानसिक समस्याएं हैं वो आपको घेरने लग जाती हैं। लेकिन अगर इससे उल्टा हो, इसके विपरीत यदि आप जाग जाते हैं
तो आपको सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जितना जल्दी सुबह उठेंगे उतना दिन भर आप तरोताजा बने रहेंगे। आप अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अपनी इस हसीन सुबह को ही बन जाने दें। उठें और सूरज को उगते देखें, पक्षियों के गीत को सुने, वृक्षों की हरियाली को देखें, और आप हैरान होंगे देखकर कि एक बार यदि आप सुबह की रूटीन आप बना लेते हैं तो आप बदलने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अब हर रोज सुबह बाहर ही नहीं होती, बल्कि अब हर रोज आपके अंदर भी सुबह होने लग गई है। अब बाहर की सुबह के साथ साथ अब आपके अंदर भी खुशी की और शांति की और उत्साह की सुबह होने लग गई है। इसलिए अब कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, और उठकर योग करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, सुबह की सैर करें, बागवानी करें, पक्षियों को दाना डालें, चिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, पूजा अर्चना ध्यान करें, मौन का व्रत करें, अध्ययन करें, कोई परोपकार का कार्य करें, मंदिर जाएं और किसी की सेवा करें। तो सुबह अगर आप उठते हैं तो कितना कुछ है करने के लिए, जिससे कि आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जब आप उठते हैं तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त कोई नकारात्मक विचार मत करें, कोई ऐसी बात मत करें जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता फैले, और जोर जोर से बात मत करें, और किसी से बहस मत करें, किसी प्रकार का शोर मत करें, और अपने आहार में कोई भारी वस्तु खाद्य पदार्थ के रूप में ना लें। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। और यदि आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय को पढ़ाई में लगाएं। इस समय याद किया गया पाठ लंबे समय तक मनुष्य की स्मृति में रहता है। कहते हैं कि विद्यार्थी दिन में यदि 2 घंटे पढ़ाई करे और सुबह 1 घंटे ही पढ़ ले, तो सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई दिन की 2 घंटे की पढ़ाई से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका कारण है कि विद्यार्थी दिन के समय पढ़ते हैं तो पढ़ाई की बातों के अलावा और भी कई सारी बातें या जिंदगी की दुख तकलीफें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। जबकि प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है। इसलिए जो सुबह का याद किया हुआ पाठ है वो हमारे मन में गहरे से बैठ जाता है। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सर्वश्रेष्ठ क्रिया अगर आप कर सकते हैं तो वो है ध्यान, मेडिटेशन। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क में एक तो अल्फा तरंगों की अधिकता रहती है। अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अगर अल्फा तरंगे चल रही हैं तो ध्यान में आप जाने में आपको ये तरंगे बहुत सहायता करती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का ही समय, यही वह समय है जब यूनिवर्स की एनर्जी अपनी हाईएस्ट फॉर्म में होती है। उस वक्त वातावरण में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव तरंगे मौजूद रहती हैं और नेगेटिव तरंगे सो जाती हैं या दूर चली जाती हैं। और यही वह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जब हमारी तीसरी आंख यानी कि हमारा आज्ञा चक्र, हमारी पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन एक ऐसा अमृत रूपी हार्मोन है जो हमारे मस्तिष्क में होता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है। और ये भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही मस्तिष्क के अंदर सिक्रीट्स होता है। और यही वह समय है ब्रह्म मुहूर्त का जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सबसे अधिक और तेज चलती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो इसका मतलब ये बेस्ट टाइम होता है जब आपको मेडिटेशन में जाना चाहिए। तो सुबह प्राणवायु की अधिकता के कारण सुषुम्ना नाड़ी भी अधिक सक्रिय रहती है, जिससे कि हमें ध्यान में जाने में सहायता मिलती है। और यही वह समय है जब आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत शक्तिशाली तरीके से काम करता है। और इस समय में आप जो भी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं या कोई मनोकामना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, तो उस विचार या इच्छा को पूरा करने में पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है, क्योंकि उस वक्त तरंगे आपके लिए सहायक होती हैं। और यही वह समय है जिस समय में
आप अपने विचार को, अपनी इच्छा को यदि अपने सबकॉन्शियस में डाल देते हैं, अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उस विचार या उस इच्छा को मैनिफेस्ट होने से, पूरा होने से नहीं रोक सकता है। और और तो और परमात्मा खुद आपको इस समय नींद से उठाने के लिए आते हैं। अक्सर जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है, तो ये एक संकेत है, एक प्रतीक है परमात्मा की तरफ से कि मैं आपको उठाने के लिए आया हूं, आप उठें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है मेरी इन सब बातों से आपको कुछ इंस्पायरेशन आएगी, आपको इस शुभ समय का, इस पवित्र समय का, इसकी अच्छाई का, इसकी महत्ता का आपको बोध होगा। और आप अगर आप अभी सुबह नहीं उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, तो कल से ही सुबह से आप उठकर अपने समय को चरितार्थ करेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।